साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि किस तरीके से निर्बल या शोषितों की पार्टी शोषकों या सबल या सवर्ण लोगों को अपने टिकट बेच रही हैं, वो भी उन सवर्णों को जो उनकी पार्टी के वफादार नहीं हैं बल्कि दूसरी पार्टियों से आयातित किए गए हैं। लेकिन उस वीडियो में एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया था। जिस समय हम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल यानी कि निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद की बात कर रहे हो और उस वीडियो में वीरांगना फूलन देवी का जिक्र ना किया जाए तो वीडियो पूरा नहीं हो सकता। वीरांगना शब्द का इस्तेमाल मैं ही नहीं कर रहा हूं बल्कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार से आए मुकेश सहनी जो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खूब जोर शोर से किया था। और तो और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कहूं या पिछलग्गू कहूं, डॉक्टर संजय निषाद भी न सिर्फ उनको वीरांगना मानते हैं बल्कि विश्व की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उन्होंने जो बयान दिए हैं फूलन देवी को लेकर के वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस मामले पर चर्चा करने की एक वजह है। जाति के नाम पर बनी हुई पार्टियां किस तरीके से दुकानों में तब्दील हो गई हैं, किस तरीके से उनकी नैतिकता का पतन हो गया है, सिर्फ और सिर्फ उनका वास्ता सत्ता से और ज्यादा से ज्यादा टिकट लेकर के उन टिकटों को बेचने से उनका वास्ता रह गया है। ये वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो जारी करूंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सहयोगी अपना दल एस के अभी तक दिए गए 9 टिकटों का विश्लेषण करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं निषाद पार्टी की। 2011 में टाइम्स मैगजीन ने फूलन देवी को उन्होंने टॉप 10 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ विद्रोहियों में से एक माना था। डॉक्टर संजय निषाद इस लाइन को बड़ा खींचते हुए 22 सितंबर को घोषणा करते हैं मिर्जापुर में कि वो फूलन देवी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट न्याय का गठन करेंगे, स्मारक बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, फूलन देवी की संपत्ति हड़पने वालों के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। जिस तरीके से मायावती जी ने गांव-गांव बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाई थी, उसी तरीके से हम वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे। यानी कि डॉक्टर संजय निषाद बिना किसी कंफ्यूजन के फूलन देवी को वीरांगना मानते हैं, यहां तक कि समाज की देवी मानते हैं, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ये मानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ था, इसलिए बहमई कांड में उन्होंने 20 सामंती ठाकुरों की हत्या कर दी थी। वही संजय निषाद जो निषादों और फूलन देवी के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रहे हैं, उन संजय निषाद ने कालपी विधानसभा की सीट गठबंधन के तहत अपने खाते में आने के बाद एक ठाकुर प्रत्याशी छोटे सिंह चौहान को चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री श्री रामपाल को पहले वहां से टिकट दिया, उसके अगले ही दिन कांग्रेस से एक माह पूर्व पार्टी ज्वाइन किए विनोद चतुर्वेदी को कैंडिडेट बना दिया। बहुजन समाज पार्टी ने जरूर वहां श्याम सिंह पाल उर्फ छुन्ना पाल को, जो बैकवर्ड की गढ़रिया बिरादरी से आते हैं, उनको कैंडिडेट बनाया हुआ है। अब सत्ता के लिए नेताओं के गिरने की पराकाष्ठा देखिए। फूलन देवी का गांव जालौन जिले की कालपी विधानसभा अंतर्गत आता है, नाम है शेखपुर गुड़ा खास। इस गांव का भी दौरा कर चुके हैं डॉक्टर संजय निषाद और गांव जब पहुंचे थे तो फूलन देवी की माता को आश्वासन दिया था कि हम आपकी दुख दर्द तकलीफ और आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद निषाद समाज या फूलन देवी के परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही ना ठीक कर पाए हों, लेकिन खुद एमएलसी बन के अपने एक बेटे को सांसद बना करके और अब इन 10 टिकटों में से अपने दूसरे बेटे को टिकट दे करके इतना जरूर जाहिर कर चुके हैं कि निषादों के नाम पर उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति जरूर ठीक हो रही है। फूलन देवी के साथ कानपुर देहात के बहमई गांव में जिन 22 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था, उनको नग्न करके सब पूरे गांव के सामने घुमाया था। बताया जाता है कि वो 22 के 22 एक ही सामंती यानी कि ठाकुर बिरादरी के थे। उसका बदला लेने के लिए 1981 में फूलन देवी ने 22 ठाकुरों की एक लाइन से खड़े करके हत्या कर दी थी। इसको न्याय की दृष्टिकोण से कितना उचित माना जाए ये अलग पहलू है, लेकिन समझने की बात यह है कि वो शेर सिंह राणा जिसने जाति के नाम पर फूलन देवी को मिर्जापुर की सांसद रहते हुए 2001 में
दिल्ली में मौत के घाट उतार दिया था, उस शेर सिंह राणा को अभी भी उनका ज्यादातर समाज यानी कि क्षत्रिय समाज हाथों हाथ लेता है। इसका मौजूदा उदाहरण यह है कि मार्च 2021 में जब शेर सिंह राणा उस बहमई गांव पहुंचता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है, उसका किसी हीरो की तरह, किसी महापुरुष की तरह उस गांव में स्वागत किया जाता है। इसलिए आप ये कहें कि बहुत पुरानी घटना है, अब लोगों की मानसिकता बदल गई है, तो ऐसा नहीं है। अगर जातिवादी मानसिकता पूरी तरह से खत्म हो गई होती तो वो शेर सिंह राणा जिसने मौजूदा सांसद की गोली मारकर न सिर्फ हत्या की बल्कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया था कि मैंने जाति स्वाभिमान की वजह से फूलन देवी की जान ले ली, वो शेर सिंह राणा लगातार जमानत पर बाहर नहीं होता। वो शेर सिंह राणा खुलेआम घूम घूम करके छत्री कुलभूषण न कहलाता, छत्री समाज के लोग उसका सम्मान न करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी इसी मानसिकता के हैं। अर्जुन सिंह जैसे लोग, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोग भी इस समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद अगर वास्तविक अर्थों में चाह रहे थे कि फूलन देवी के परिवार की आर्थिक बदहाली दूर हो तो अन्य पार्टियां तो खैर आपने कहा कि उनका इस्तेमाल किया और चुनाव के समय में इनके नाम को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आपकी दुकानदारी तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की जाति के नाम पर टिकी हुई है। तो आप फूलन देवी के किसी नाते रिश्तेदार को, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को भी तो टिकट दे सकते थे और उनकी आर्थिक बदहाली दूर कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उन्हीं फूलन देवी के संघर्ष का अपमान करते हुए उनकी विधानसभा से ठाकुर समाज के एक प्रत्याशी को, जिसने जो बसपा से कभी विधायक हुआ करते थे, अक्टूबर 2021 में आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। निषाद पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन निषाद पार्टी से टिकट लेने में सक्षम हो जाते हैं। निश्चित तौर पर 1996 में फूलन देवी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बना करके मुलायम सिंह यादव ने बेहतरीन कदम उठाया था, लेकिन मौजूदा दौर में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो या वीआईपी पार्टी, तमाम पार्टियां फूलन देवी की मूर्तियों की बात करती हैं, फूलन देवी को न्याय दिलाने की बात करती हैं, लेकिन उनके समाज के साथ, उनके परिवार के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती हुई ही दिखाई देती हैं। निषाद पार्टी के जब हम अन्य विश्लेषण पर गए, देखिए ये एक अलग पहलू है कि उन्होंने तमाम सवर्णों को टिकट दिए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो सवर्ण उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि आयातित लोग थे। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से प्रशांत सिंह, जो विशुद्ध रूप से एक ठेकेदार हैं, राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा, अभी तक कोई चुनाव भी नहीं लड़े, निषाद पार्टी क्या किसी अन्य पार्टी के भी सीधे तौर पर सदस्य नहीं रहे, लेकिन पैसा कमाया, चुनाव लड़ने का भूत सवार हुआ, निषाद पार्टी को टिकट मिला। और कैसे इनको टिकट मिल गया होगा ये मैं अपने आप से ना बताऊं तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल इंजीनियर प्रशांत सिंह जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उनको आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से टिकट मिल चुका है। यही वो सीट है जहां पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया लाल निषाद दूसरे नंबर पर रहे थे, महज कुछ वोटों के अंतर से संग्राम सिंह यादव ने उनको हराया था। अब सोचिए ये पार्टी निषादों के कल्याण के लिए बनी है या निषादों का गला काटने के लिए। जहां से जीतने लायक उम्मीदवार था उसकी जगह एक ठाकुर को टिकट दे दिया। प्रयागराज की करछना सीट पर एकमात्र निषाद इन्होंने लड़ाया है, एक और निषाद लड़ाया है लेकिन वो तो पुत्री है, तो 10 में से हम तो एक ही निषाद मान के चल रहे हैं कि इन्होंने लड़ाया है पीयूष रंजन निषाद को। वो भी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और 2017 का चुनाव बीजेपी के सिंबल पर यानी कि टिकट पर लड़ चुके हैं, मतलब ये ही बीजेपी के नेता हैं। अब गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा की बात, जहां से अपने दूसरे पुत्र सरवन निषाद को टिकट दे लिया है, इसलिए क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद का जितना विकास होगा उसी विकास को निषाद समाज के लोग अपना विकास मान सकते हैं। जाति के आधार पर बनी हुई पार्टियां कमोवेश अपने परिवार को आगे बढ़ा करके, अपने परिवार में सबका सेटलमेंट बैठा करके ये मान लेती हैं कि मेरी जाति का उत्थान हो रहा है। हकीकत यह है कि इन तमाम पार्टियों की दुकानदारी ही केवल इसी वजह से चलती है कि वो अपनी अपनी जाति के वोट बैंक का ठेका लिए रहते हैं। अब सोचिए कि निषादों के नाम पर बनी हुई पार्टी 10 में से महज एक टिकट निषाद को देती है, वो भी
अपने किसी कार्यकर्ता को नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भेजे गए एक कार्यकर्ता को तमाम टिकट, इन 10 टिकट में से तमाम टिकट बीजेपी के नेताओं को दे दिए गए हैं, सिर्फ यह जताने के लिए समाज को कि मुझे 10 टिकट मिले हैं, ताकि समाज इस बेवकूफी में पड़ा रहे कि देखो हमारे समाज के किसी नेता को हिस्सेदारी बीजेपी में मिल तो रही है। अपना दल ऐस का भी कमोबेश यही हाल है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि ये तमाम सारी पार्टियां चाहे सपा के साथ गठबंधन में हो और चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन में हो, ये लोग जिन जातियों का नाम लेकर के आगे बढ़ती हैं, जब इनको खुद टिकट बांटने का नंबर आता है तो उन समाजों का ख्याल क्यों नहीं रखती हैं? क्यों मोटे मोटे आसामी ढूंढ करके सुबह ज्वाइनिंग होती है, शाम को टिकट दे दिए जाते हैं? जो भी बात कह रहा हूं प्रूफ के साथ, जैसे अभी प्रूफ किया है वैसे ही अगले वीडियो में भी इस बात को प्रूफ करूंगा। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सुबह ज्वाइनिंग के बाद शाम को टिकट बांटे जा रहे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।